नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिशा राइज में आपका स्वागत है। साथियों, 17 और 18 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन जो है उनका आयोजन होना है। हर वर्ष इनका आयोजन जिला स्तर और राज्य स्तर पर होता है। 2 दिवस का जिला स्तर का आयोजन और 2 दिवस का राज्य स्तर का आयोजन किया जाता है। और सभी जो शिक्षक संगठन हैं, जिसमें शिक्षक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन इस बार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असमंजस क्या है, वो आपकी भी जानकारी में होगा। और ये असमंजस है क्या, कई शिक्षक साथियों में भी ये चर्चा है और बड़ी बड़ी चर्चा अभी इन दिनों चल रही है। ये चर्चा चालू हुई थी हमारे शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर जी, उनके बयान के बाद में। उनका जो बयान था, उनके बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि शैक्षिक सम्मेलन जो है ये जनवरी जनवरी 2025 में 17 और 18 जनवरी को जो आयोजित होंगे, ये जो शैक्षिक सम्मेलन है, इन शैक्षिक सम्मेलनों में, क्योंकि राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलनों में शिक्षकों की उपस्थिति कम रहती है, और क्योंकि राज्य स्तर का सम्मेलन है तो पास में नहीं होता, तो कई शिक्षक भाग नहीं लेते हैं, तो उदासीनता देखने को मिल रही है कुछ सालों से। तो उन्होंने कहा कि इस बार जो शैक्षिक सम्मेलन होगा, उसमें शिक्षक इन सम्मेलनों की तिथियों को अवकाश नहीं समझे, और साथ में जो वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस पर भी नज़र रखी जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। और ये जब बयान आया, उसके बाद में शिक्षक जो संगठन है उनमें और शिक्षक समाज में एक खलबली सी मच गई। तो साथियों, अब इसमें अभी तक विभागीय आदेश जो है वो अभी तक कोई नहीं आया है। विभागीय आदेश हो सकता है शाम तक जारी हो जाए, इसीलिए हम ये बयान आने के बाद भी हमने ये टॉपिक नहीं लिया, और अभी तक तो इसका कोई आदेश आया नहीं है। लेकिन क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा है, तो विभाग वीडियोग्राफी जरूर करवाएगा। तो जो उपस्थितियां हैं शैक्षिक सम्मेलनों में शिक्षकों की अगर कम रही, तो जरूर विभाग की और सरकार की आंख इस पे टेढ़ी आंख हो सकती है। साथियों, वैसे भी शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम शैक्षिक सम्मेलनों में भाग लें, वहाँ चर्चा करें, शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा हो। तो आप आपके निकटतम जो भी शैक्षिक सम्मेलन हो रहा है, वहाँ आप उपस्थिति जरूर दें। ये हमारा नैतिक दायित्व है। सरकार अनिवार्यता बनाए या ना बनाए, और अगर हम ही संगठनों को मजबूत नहीं करेंगे, तो संगठन हमारा काम कैसे करवा पाएंगे। ये शैक्षिक सम्मेलनों की कुछ हम जानकारी आपको आयोजन स्थलों की दे पा रहे हैं, जिसमें शिक्षक संघ जो शेखावत है, उसका गंगानगर में सम्मेलन हो रहा है। तो जो उत्तरी राजस्थान वाले शिक्षक हैं या शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े हुए हैं, वो गंगानगर में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ एकीकृत का जोधपुर में हो रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील संघ है, उसका हनुमानगढ़ में हो रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का जालोर भीनमाल में हो रहा है। जो राजस्थान शिक्षक संघ युवा है, उसका चोमू जयपुर में हो रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का मंडफिया सांवलिया जी जहाँ मंदिर है, चित्तौड़ में हो रहा है। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का अलवर में हो रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन का अजमेर में हो रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संगठन रेस्टा, उसका टाउन हॉल म्यूजियम सर्किल के पास बीकानेर में। इसी तरह विभिन्न शिक्षक संगठन हैं, उनके जो सम्मेलन हैं, उनकी राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का झुंझुनू में हो रहा है। अरस्तु का दौसा के अंदर है। पंचायती राज जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ है, उनका श्रीनाथ जी मंदिर मंडल ऑडिटोरियम जो नाथद्वारा में है, वहाँ पे हो रहा है। तो आप ज़्यादातर शिक्षक सम्मेलन जो हैं वो ऐसी जगह रखे गए हैं जहां शिक्षक आसानी से पहुंच सके। तो साथियों, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अनिवार्यता अगर विभाग द्वारा कोई आदेश आता है तो वो भी हम आपके सामने जल्दी शेयर कर देंगे, लेकिन अनिवार्यता संबंधी कोई आदेश तो आया नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री का भी क्योंकि बयान है इस पे, और हमारा नैतिक दायित्व बनता है, तो आप जिस भी शिक्षक संगठन से जुड़े हैं या जो आपके निकटतम है, उस सम्मेलन में भाग जरूर लीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। क्योंकि संगठन ही अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो हमारी समस्याएं कहाँ हम रख पाएंगे, और शिक्षक समाज पे जो भी हमारी समस्याएं उस पर चर्चा हो पाएगी। तो साथियों, अगर कोई अनिवार्य करने का मैसेज आता है, कोई जानकारी आती है, तो हम जरूर आपको शेयर करेंगे। और आप जो भी एजुकेशन की हम जानकारी देते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जुड़े रहें दिशा राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।